Welcome you all to the product training on joint pain and bones health. So अभी अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में अगर देखा जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत बड़ी चीज है जो हम सबको ये समझना है कि जानलेवा बीमारी बहुत सारे, राइट? कोविड जानलेवा है, बिल्कुल। हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम जानलेवा है, डायबिटीज भी आज के डेट में जानलेवा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि जानलेवा है और बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे कि जो जॉइंट प्रॉब्लम है ना, पॉइंट क्या है कि ये जानलेवा नहीं है लेकिन जान निकाल देता है अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है। इफ यू आर हैविंग जॉइंट प्रॉब्लम या एनीबडी इन योर फैमिली हैज अ जॉइंट प्रॉब्लम, अगर घुटने के दर्द का किसी को, आपके आपके फैमिली में किसी को भी अगर प्रॉब्लम है ना, वो पूरे फैमिली को अफेक्ट करता है, पूरे फैमिली को। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं अपने घर का देता हूँ। मेरी मम्मी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत अभी भी है, रिकवर कर रहे हैं। मेरे वाइफ को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था, अभी वो रिकवर कर रही है। लेकिन देखिए, जब आपके घर में जॉइंट पेन का किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो वो तो पेन में रहते ही है, हम भी पेन में आ जाते हैं उनको देख के। एंड डेफिनेटली ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है आपकी फैमिली में अगर किसी को होता है, तो ये एक बहुत मेजर इशू होता है। हमारे जो नॉर्मल बातचीत में भी बहुत सारे डिस्कशंस जॉइंट पेन के ऊपर होते हैं अगर घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो। आज के डेट में अगर इंडिया इंडिया की बात की जाए, ये 180 मिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको आर्थराइटिस के आज के डेट में प्रॉब्लम है। करीब करीब 18, 20, 21 करोड़ लोग तो हैं ही। अब देखिए, 20-21 करोड़ लोग हमारे इंडिया में है जिनको आर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है। एवरेज फैमिली साइज अगर मैं 3 से 4 लोगों का ले लूं तो करीब 60-70 करोड़ लोग हमारे देश में हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्थराइटिस या जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम है वो अफेक्ट करता है। अब देखिए, बहुत इंडिया में इशू इसलिए भी है, मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको। जैसे 80% अर्बन इंडियंस हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब देखिए, प्रॉब्लम क्यों है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आज के डेट में क्यों है और ये बढ़ क्यों रहा है? देखिए, बहुत सिंपल सीधी सी बात है। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प हेल्प करता है। और वो मिलता है हमको सन रेज से, और बाकी दूसरे सोर्सेस भी है डेफिनेटली। लेकिन 80% ऑफ अर्बन इंडियंस हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। समझ रहे हैं? मतलब अब अगर हम शहरों में रह रहे हैं, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, आज के डेट में मैं सनलाइट से कितना एक्सपोज अपने आप को करता हूँ। हम तो धूप से बचते रहते हैं। सुबह आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सनराइज देखा ही नहीं होगा आज तक शायद, या देखा भी होगा तो लास्ट टाइम कब देखा होगा हमको पता नहीं है, राइट? जो विटामिन डी सनरेज से आता है, हम सनरेज से एक्सपोज ही नहीं हो रहे, तो जो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो डेवलप नहीं हो रहा है। और 80%, देखिए, 10 में से 8, 100 में से 80, 1000 में से 800 लोग ऐसे हैं जिनको आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी है इंडिया इंडिया के अंदर, राइट? और वो लोग सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं हमारे बोन डिजीजेस को लेके। नेक्स्ट पॉइंट, India has the second largest knee arthritis sufferers in the world. दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है मैं फिर से बताऊंगा आपको, इसके ऊपर भी हम आज सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सोचो, इंडिया इज रैंकिंग सेकंड इन द वर्ल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो केसेस हैं, विच इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, राइट? अगला चीज देखिए, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, आप समझिए। Nearly 60% of the people in India have suffered from low back pain at some time during that lifespan. अब सोचो, 10 में से 6 लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो कि पूरे लाइफ स्पैन में कभी ना कभी लोअर बैक पेन के शिकार तो होंगे ही होंगे। और स्पेसिफिकली जो हमारे कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस में करते हैं और दिन में चेयर में बैठे रहते हैं, तो दे आर मोस्ट प्रोन टू लोअर बैक पेन। तो देखिए, ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली, हम सबको समझना चाहिए, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और इसके साथ जितना जल्दी हम डील करेंगे एज अ कंट्री, हमको इसको डील करना पड़ेगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है
तो इंडिया का ताकत क्या है? इसका ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है वही है ना 50 बीमारियों से, जॉइंट पेन, ये पेन, वो पेन से अगर ग्रसित है, तो उसका फायदा नहीं होगा हमारे देश को, राइट? तो जॉइंट पेन का ये सिचुएशन है इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन इतना ज्यादा इंडिया में ज्यादा क्यों है? जैसे आपको मैंने बोला, इतने सारे 20-21 करोड़ लोग हैं आज इंडिया में जो कि आज जिनको आर्थराइटिस के इश्यू है, राइट? तो बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी बना है, मैं आपको बस एग्जांपल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको समझ रहे हैं, जैसे अर्बन लाइफस्टाइल, जिसका एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में दिया। अब सनलाइट हमारे शरीर में पड़ता नहीं है, विटामिन डी हमको मिलता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे इश्यूज वहीं से शुरू होते हैं, राइट? अच्छा, फिजिकल टेंडेंसीज अमंग इंडियंस। अब देखो, एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, इंडियंस का थोड़ा सा टेंडेंसी है कि एज बढ़ने के साथ साथ उनका वजन थोड़ा सा बढ़ता है, राइट? विथ एज आवर वेट इंक्रीजेस, वजन बढ़ता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, है ना, बचपन में पतले होते हैं, धीरे धीरे जब है ना थोड़े से टीनेज हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते अपने लाइफ में 20-25-30 के आसपास होते होते उनका वजन बढ़ जाता है। और जब वजन बढ़ गया ना, उसका सारा जो भार है, सारा जो प्रेशर है, किस पे गिरता है? हमारे घुटनों पे गिरता है। एंड घुटनों का, अब जैसे गाड़ी चलती है तो वेयर एंड टियर तो होगा, है ना? तो उसी तरह हमारी जो घुटने हैं उसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है। हमारे पूरे इंटायर बॉडी का जो वजन है, हमारे घुटने, है ना, उसको संभालते हैं, तो उसका वेयर एंड टियर होता है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम इश्यूज जो हैं, जिनका वजन अगर ज्यादा है, वेट अगर ज्यादा है, तो उनके घुटनों के प्रॉब्लम एक टाइम के बाद आना ऑब्वियस है। गाइस, इज माय वॉइस ऑडिबल? थोड़ा सा कंफर्म वापस से रीचेक कर लीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए अगर मेरा वॉइस जो है ऑडिबल है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, और इंडिया में ये जो वजन बढ़ने की जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा है। और एक चीज मैंने नोटिस किया है, लेडीज का वजन जो है स्पेसिफिकली आफ्टर अ सर्टेन एज, 30, 31, 32, 35 के बाद बहुत मैसिवली बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हमारे घर के लेडीज जो हैं, मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे उनके घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और बहुत सारे केसेस मैंने अपने आसपास देखे हैं, मैं अपने घर पे देख रहा हूँ, राइट? ये प्रॉब्लम जो है लेडीज में ज्यादा हो रहा है, राइट? तो अब ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया इंडियंस की जो टेंडेंसीज है, फिजिकल टेंडेंसी। अगला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझें, चेंज इन फूड हैबिट्स, स्पेशली एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स एंड टी, चाय। चाय और कोल्ड ड्रिंक, ये दो चीजें जो है ना, बहुत लोगों को आदत होती है। कोल्ड ड्रिंक की बहुत लोगों को आदत होती है, और चाय की आदत तो मतलब मैं क्या बताऊं, पीपल आर प्राउड ऑफ इट। अब देखिए, चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन सही चाय पीना इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में इंडिया में जो चाय, पहले चाय के ऊपर बात करेंगे फिर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर। आज के डेट में इंडिया के अंदर जो चाय मिलता है, दैट इज, है ना, टी डस्ट। ओके, अनटिल अनलेस आप डार्जिलिंग 9 के चाय अगर लेते हैं, दैट इज अमेजिंग। ओके, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, डस्ट होता है, धूल होता है, मतलब चाय बनने के बाद जो धूल रह जाता है, ठीक है, वो होता है हमारे देश में यूज होता है एज टी। दूसरा पॉइंट, अब वो जो धूल होता है ना, उसमें उतना फ्लेवर नहीं होता, वो कलर नहीं देता, उसमें उतना वो अरोमा नहीं होता है, तो कलर और ये वगैरह सारा चीज ऐड करने के लिए, है ना, उसमें डाई ऐड किया जाता है। उसके कल्टीवेशन के दौरान बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, राइट? और बहुत सारा एडल्ट्रेशन होता है। आज के डेट में अगर आप खुद गूगल करें और चाय के बारे में थोड़ा सा पता करें, रिसेंटली एक स्टडी किया गया था, ओके, उस स्टडी में निकला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं हमारे देश में जो चाय बेचती हैं, सब में एडल्ट्रेशन पाया गया था, सब में डाई मिला था, और सब में पेस्टिसाइड्स उस सब में मिला था। तो बताना क्या चाहता हूं कि देखिए, अगर अच्छी चीजें आप इनटेक करेंगे तो आपके बॉडी को अच्छा रखेगा। अगर गलत चीजें इनटेक करेंगे, भले ही हमको लगता है चाय उतनी बुरी नहीं है, उससे भी बहुत बुरी चीजें हैं, लेकिन चाय अगर, मतलब सोचो, डाई अगर आप लेते हैं, है ना, कलर अगर आप पीते हैं डेली बेसिस में, तो उसका क्या फायदा होगा? कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और वही हो रहा है। और जॉइंट्स में बहुत बड़ा प्रेशर डालता है ये चीज। पहला है चाय। दूसरा कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए, जब भी हम कुछ पीते हैं,
एनी कोल्ड ड्रिंक और एनी फूड वी हैव, या कोई भी है ना ऐसे पीते हैं हम, तो क्या होता है ना, ब्लड में मिल के जाता है। और होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, हमारे बोन्स को पोरस बना देता है। कैसे? अब जब हम कुछ भी पीते हैं तो वो मिनरल्स जो है हमारे बोन्स से वो खींचता है। चाय पीते हैं, वो भी मिनरल्स खींचता है हमारे बोन्स से। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो भी मिनरल्स हमारे बोन्स से खींचता है, राइट। कोई भी हाई एसिडिक चीज जब हम पीते हैं तो वो बोन्स से क्या करता है ना, मिनरल्स खींचता है। उससे क्या होता है ना, बोन्स में ऐसे पोरस नेचर का हो जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं, बोन्स में छेद हो जाते हैं। मैं आगे फोटो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं जो रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो होता क्या है ना, अब ये जो खाना पीना आज के डेट में हम कर रहे हैं वो हमारे बोन्स को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, राइट। जिसके वजह से बोन्स के इशू, जॉइंट्स के इशू आज के डेट में इंडिया में बढ़ गया है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड इंटेक। अब देखिए, पैर का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, ये 50 चीज, जैसे हम यहाँ पे हेल्थ इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आप नोटिस करिएगा हर चीज, हर हर जगह एक चीज कॉमन है। हर हेल्थ इशू में एक चीज कॉमन है, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड इंटेक। आज सुबह से अभी तक, सुबह उठने से शुरू करके अभी तक, आप खुद चेक करिए ना, कैल्शियम सोर्स का फूड आपने कौन सा लिया है? क्या क्या आपने ऐसा खाया है जो जिससे आपको कैल्शियम मिलेगा? शायद, आई डोंट नो, होगा नहीं होगा डाउट में है, राइट। तो हमारे न्यूट्रिशनल कंट्रोल भी नहीं है, तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है, धूप भी नहीं मिल पा रहा है, 50 तरीके की टॉक्सिक चीजें हम अंदर ले रहे हैं, तो इट इज अफेक्टिंग अस इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इन सारी कारणों के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। अब देखिए, हमारे बोन्स और उसके हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए, बस बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से। ओके, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और भी बहुत सारे चीजें जो है जरूरी है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। खाना देख लो, क्या क्या खाने से आपके बोन्स को अच्छा रहेगा। जैसे पानी रेगुलर पीजिए, है ना, गार्लिक, अनियन, जिंजर, चिली पेपर, वेजिटेबल्स, पोमेग्रेनेट, टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, एप्पल, ग्रेप्स, बीन सीड, कैरेट, ऑरेंज, पंपकिन एंड बेल पेपर वगैरह। ये कुछ जो यहाँ पे आपको दिखा, बाकी आप गूगल करेंगे तो सारे आपको फूड सोर्सेस मिल जाएंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या हम इन खानों को रेगुलर बेसिस में सही क्वांटिटी में ले रहे हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। इफ द आंसर इज यस, बहुत अच्छी बात है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ द मोस्ट, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के डेट में बहुत सारी चीजों के बारे में प्रायोरिटी तो दे देते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी तो दे देते हैं, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखते। और हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी डाइट। ये हमारे डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बोन्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करने के लिए, ये कुछ कुछ मैंने आपको सजेशन दिया है, अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें। टर्मरिक, देखिए, आप अगर जो मार्केट में मिलने वाली टर्मरिक यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा पलट के देखिए, उसमें कुरकुमिन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये येलो पाउडर है, आप टर्मरिक ऐड भी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यस, D9 का हमारे पास टर्मरिक है, मुझे, मैं लास्ट में बोलूंगा उस सब के बारे में, जो कि बहुत अमेजिंग है। 5% करक्यूमिन गारंटीड हमको मिलता है। पॉइंट क्या है कि ये न्यूट्रिशन हमको चाहिए, और ये खाना हमको हेल्प करता है उस न्यूट्रिशन को अचीव करने के लिए। अब देखिए, हम क्योंकि जॉइंट, बोन है ना, बोन जॉइंट या नी जॉइंट पे बात करने वाले हैं, देखिए ये कोई फिजिक्स बोल रहा हूँ, बायोलॉजी का क्लास नहीं है। बस इतना तो एटलीस्ट जानना आपको जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। किसी को जाके अगर बोल रहे हैं, किसी को जॉइंट का इशू है, आप उसको जाके बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि नी में होता क्या है। कुछ नहीं होता, बोन्स होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और कार्टिलेज होता है, सिंपल। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख सकते हो, पूरा बहुत बेसिक सा डायग्राम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, बोन्स हैं, ओके, फिर ये जो जॉइंट है वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, और कार्टिलेज है। बोन्स क्या होता है? बोन, जो आपको पता है, आपकी हड्डियां, राइट। अच्छा, अब बीच में क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। अब देखिए, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो होता क्या है? अब देखिए, कोई जो बोन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बोन्स मेरे जॉइंट है, ये मेरे दो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो जब मैं मूव कर रहा हूं ना, तो बहुत इजीली ये मूव हो रहा है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कुछ ग्रीस जैसा मटेरियल होता है, या ऑयल आप उसको बोल सकते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। कोई भी मशीन होता है,
और अगर दो फिजिकल पार्ट टच कर रहे हैं तो उसके बीच में ग्रीस चाहिए, सो दैट एक है ना फ्रिक्शन थोड़ा सा घटे। उसी तरह हमारे नी के जॉइंट्स में भी फ्रिक्शन घटाने के लिए वी हैव साइनोवियल फ्लूइड, और वो भगवान ने बना के हमारे को दिया है, बचपन में बना के हमको देते हैं, राइट। उसके अलावा कार्टिलेज है, आप देख सकते हो कार्टिलेज, ओके, यहाँ पे जो मार्किंग है पिंक कलर का, ये कार्टिलेज क्या करता है ना, कुशनिंग का काम करता है, दो बोन्स के बीच में कुशन का काम करता है ना। कुशन क्या करता है ना, वो हिट होने से वो थोड़ा सा उसको रोकता है और सपोर्ट देता है उसको वहां पे। तो ये बेसिक तीन चीजें हैं, और जो भी हमारे जॉइंट्स के प्रॉब्लम है वो इन तीन चीजों के आगे पीछे होने से ही कनेक्टेड है, कोई चौथा चीज नहीं होता है, राइट। तो इन तीन चीजों में, ये आपका साइनोवियल फ्लूइड हो गया, कार्टिलेजेस हो गया और बोन्स हो गया, ये तीनों के वजह से ही, या इन तीनों में प्रॉब्लम्स के वजह से ही हमको प्रॉब्लम होता है बोन्स का। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए, जब हमारे जॉइंट्स की बात करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा बोन्स की बात कर देते हैं। अब देखिए, हमारे नी जॉइंट में बेसिकली ये चार तरीके के ही प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है, ऊपर आप फोटो देख सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस, माने पोरस हो जाता है हमारा, ऑस्टियो मतलब हमारे बोन्स जो है उसमें, है ना, आप देख सकते हो हेल्दी बोन कैसा होता है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ओके, राइट साइड में ऑस्टियोपोरोसिस मैंने लिखा है, हेल्दी बोन ऐसा होता है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला बोन है, ये ऐसे, है ना, छेद छेद उसमें हो जाता है, तो वो है ना पोरस हो जाता है, तो वो वीक हो जाता है बेसिकली अगर बोला जाए, राइट। तो पॉइंट क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो इशू है, ये हमारे, है ना, बॉडी के अंदर कैल्शियम और बाकी मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, मेजरली कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगर हम खाने में कैल्शियम कम लेते हैं तो हमारे ब्लड में कैल्शियम कम रहता है, और ब्लड में कैल्शियम कम रहता है तो बॉडी बैलेंस करने के लिए बोन्स से, जो हमारे हड्डी है, वहां से कैल्शियम निकाल देता है, और वहां से कैल्शियम निकालने से हमारे हड्डी जो है वो पोरस हो जाते हैं, और हमारा बोन्स जो है वीक हो जाता है। तो वैसे लोग जो होते हैं उनको बहुत सारा, है ना, मतलब पैर में है ना, मतलब दर्द होता है, मतलब है ना, वो सारी चीजें इशू हो जाती है, जैसे कि बहुत इजीली उनका, है ना, फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है, बोन्स वीक है तो फ्रैक्चर तो हो ही जाएंगे, राइट। तो ऑस्टियोपोरोसिस पहला इशू है, जो कि जॉइंट्स एंड बोन्स, मतलब नी जॉइंट्स एंड बोन्स से रिलेटेड जो है। अच्छा, दूसरा आ जाता है, ओके, आर्थराइटिस। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन इतना डिटेल में मेरे को आइडिया नहीं था, मे बी आपको होगा या नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आर्थराइटिस जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। हमको लगता है जॉइंट का प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास ऑर्थोप्लास्ट है उसको देना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि आर्थराइटिस जो है लगभग दो तरीके का होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है, ओके। याद रखें, हम जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस पे ही सोल्यूशन दे सकते हैं, रिमाटॉइड आर्थराइटिस के पास हमारे पास कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी है, मैं बता दूंगा, लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, पॉइंट, जो बोन्स एंड जॉइंट्स है उसमें एक और भी इशू बहुत कॉमन देखा जाता है, जो कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से भी पेन वगैरह होता है, राइट, उसको गॉउट बोलते हैं, ओके। तो ये लगभग चार तरीके के इश्यूज हमारे बोन से रिलेटेड होते हैं। मैं माफी चाहूंगा अगर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, चार चार प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे कि आपकी बोन्स जो है वो पोरस हो जाता है, जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये दो अलग तरीके के आर्थराइटिस है। हम जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को सॉल्व कर सकते हैं, या उसमें बहुत मेजर रिलीफ दे सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसमें हम मेजर रिलीफ नहीं, टेम्पररी रिलीफ शायद दे पाएंगे। एक और प्रॉब्लम होता है यूरिक एसिड डिपोजिशन, जो हमारे बोन्स में होती है, उसके वजह से जो पेन होता है वो एक जॉइंट पेन होता है, राइट। उसके लिए भी हमारे पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हाँ कुछ हेल्प कर सकता है सोल्यूशन करने के लिए, राइट। तो लेट्स गेट इनटू द प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये एक मैंने ये बना दिया है, ट्री बना दिया है, आर्थराइटिस कितने टाइप के होते हैं आप देख सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ओके,
इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में आप देखिए रोमाटॉइड हो गया, ये हो गया, तो ये सब भूल जाइए। एक चीज याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ही मैक्सिमम हम बहुत अच्छा खासा उनको रिलीफ दे सकते हैं। रोमाटॉइड अर्थराइटिस और गॉट के लिए हम टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकते हैं, ये याद रखें। तो जब भी किसी से बात कर रहे हैं, नी का प्रॉब्लम है, जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो पहले कंफर्म करिए कि कौन सा प्रॉब्लम है, रोमेटॉइड वाला है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर मैक्सिमम एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप आगे बात करें। रोमेटॉइड के लिए बेसिक बेसिक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। अब ये देखिए रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। उसमें बेसिकली है ना, वो जो आपका जॉइंट है वो फूल जाता है। ओके, तो ये एक मतलब इम्यूनिटी, मतलब आपकी बॉडी की एंटी इम्यूनो डिजीज है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही आपके बॉडी को अफेक्ट कर रही है। देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो है ना, वो जॉइंट जो है वो फूल जाता है, जो आपका सेवेनल मेम्ब्रेन जो है वो फूल जाता है, और कार्टिलेज वगैरह वो डैमेज हो जाता है। ओके, बोन्स का इरोजन हो जाता है। तो दैट इज, अब देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, तो बॉडी मिस्टेकनली अटैक्स हिज ओन जॉइंट टिश्यूज, मतलब बॉडी खुद अपने बॉडी को अटैक कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारे हाथ का काम नहीं है, राइट। तो ये जिसको इशू है, कम इश्यूज रहते हैं अर्थराइटिस के, रोमेटॉइड वाले, लेकिन हाँ अगर है तो बहुत डेंजरस है, और एंड ऑफ द डे इसका कोई सोल्यूशन इतना मेजर कोई है नहीं हमारे पास। ओके, तो इसको हम अवॉइड करेंगे डील करने का। लेकिन यस, अगर आप कुछ देना चाहते हो, टेम्पररी रिलीफ देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उनको, है ना, हमारा ओमेगा 3 दे सकते हो, एंड कर्क्यूमिन दे सकते हो, या टर्मरिक दे सकते हो, जिससे कि उनका इन्फ्लामेशन, जो सूजन है, वो थोड़ा सा घटे और कुछ टेम्पररी रिलीफ उनको मिल पाए। रूमेटॉइड अगर है, याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कि यस, आपको ओमेगा 3 देना है। इन्फ्लेमेशन का ही इशू थोड़ा सा आपको डील करना पड़ेगा, राइट। अगर यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम है, अब देखिए ये एक टोटल दूसरा स्टोरी ही अलग है। मतलब ये अर्थराइटिस, जो ये अर्थराइटिस नहीं है, कुछ दूसरा ही स्टोरी है। यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट हो रहा है, तो याद रखें, पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यूरिक एसिड का इशू जो है इतना इजीली सॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल्स बन के आपके, मतलब जो बोन्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, सुई की तरह होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और वो चुभता है और बहुत पेन देता है, बहुत पेन देता है, इट्स वेरी पेनफुल, राइट। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि यस, पहले तो आपका यूरिक एसिड जो इतना जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको कैसे कम करेंगे, उसको कैसे बंद करेंगे, उस चीज पे थोड़ा सा वो वर्क करे, उस चीज पे थोड़ा सा वर्क करें। और ये बिल्कुल हम हेल्प कर सकते हैं उस चीज को घटाने में, विथ लीवर डिटॉक्स। नोट डाउन कर लीजिए, अगर यूरिक एसिड का इशू है तो लीवर डिटॉक्स आप दे सकते हैं, बी न्यूट्रिशन का भी है, और लीवर संजीवनी जो है वो हमारा सेजेस एंड सीज का भी है, राइट। तो आप उसको वो कर सकते हैं, और फिर है ना, वो जब यूरिक एसिड बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, तो जो एग्जिस्टिंग बॉडी में एक्सेसिव यूरिक एसिड है, वो धीरे धीरे ब्लड में डिजोल्व होके और बाय यूरिन वो धीरे धीरे निकलेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओके, तो आपका करीब 1-1.5 महीना, 2-3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है रिलीफ के लिए। तो ये हमको अवॉइड करना है, लेकिन अगर फिर भी देना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली उनको बोल सकते हैं लीवर डिटॉक्स रेगुलरली लेने के लिए। उसके साथ साथ आप एंटीऑक्सीडेंट कोई जूस वगैरह दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जूस हमारे पास बहुत सारे हैं, विच इंक्लूड्स नोवा जूस, विच इंक्लूड्स अदर टाइप ऑफ जूसेस। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप उनको दे सकते हैं। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस पे हमको सबसे ज्यादा काम करना है, और इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स इसी के, इसी प्रॉब्लम के। मेरे घर में 2 पेशेंट्स है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, एक मेरी मम्मी, एक मेरी वाइफ है, राइट। और खुशखबरी ये है, मैंने घर में, आई हैव अ रिजल्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेरी मम्मी का ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कैसे आया, क्या आया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे, राइट। चलो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गैप है ना, बोन्स के बीच में जो गैप है, यहाँ पे गैप घट गया है, नंबर 1। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ है,
यहाँ पे अगेन इन्फ्लेमेशन भी हुआ है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, कार्टिलेज जो है, मैंने आपको बताया था कुशन जो होता है बोन्स के चारों तरफ जो कुशन होता है वो डैमेज हो गया है। उसके साथ साथ जो सैविनल फ्लूइड होता है बोन्स के बीच में जो ग्रीस होता है वो भी ड्राई हो गया है। तो इन सारे चीजों को कंबाइन करके क्या प्रॉब्लम, इसका नाम क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम का, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक, तो ये प्रॉब्लम का हम बहुत तगड़ा सोल्यूशन दे सकते हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो मार्केट में डॉक्टर्स को अगर दिखाते हैं ना ये सारे प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले, तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, उनको पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर मतलब, ठीक है, टेम्परेली वो जो दर्द हो रहा है वो उसको अवॉइड कर देंगे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। पेन किलर देने से दो प्रॉब्लम्स होती है, एक तो ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दूसरा चीज है वो आपकी किडनी को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है और बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो बोन्स तो सही हो जाएंगे लेकिन किडनी का कोई भरोसा नहीं है, राइट। एंड डॉक्टर्स, यस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन यस, आज के डेट में मतलब आई सी मेनी डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी मैं देखता हूँ, अगर नी का इशू है वो है ना, चीजों को टालते टालते वो ऑपरेशन तक ले जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जिसको बोला जाता है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आपको अगर पता भी होगा, नी रिप्लेसमेंट मतलब एक नी का 2.5 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ता है नी रिप्लेस करने में, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा, और अगर रिकवरी भी होगा 70-80%, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बहुत तगड़े तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 80-85% लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं और आते हैं, और आपके गेस्ट के भी आएंगे, आपके कंज्यूमर्स के भी आएंगे, लेकिन समझदारी के साथ आपको डील करना पड़ेगा वो चीज। फाइन, तो यहां पे आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। पहला चीज जो हम दे सकते हैं या देना चाहिए, दैट इज कैलमैक्स कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये तो कैल्शियम है। हाँ कैल्शियम है। सर मार्केट में तो बहुत कैल्शियम है। बोलो हाँ बहुत सारे हैं। तो सर वहां के कॉस्ट तो बहुत कम है, यहाँ पे कॉस्ट इतना ज्यादा कैसे है और क्यों है? उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, बेसिकली जो पार्टिकल साइज होता है जो आपके पास प्रोडक्ट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज जो है वो नैनो नैनोमीटर के रेंज में होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा बेसिकली, ठीक है। अब मॉडर्न साइंस बोलता है कि हमने अभी रिसेंटली बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट किया है, एंड दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, मैं भी इंजीनियरिंग जब 2005, 6, 7 में कर रहा था, 2006, 7, 8 के आसपास में, तो मैं नैनो टेक्नोलॉजी ना, उस टाइम पे मैं सुन रहा था नैनो टेक्नोलॉजी, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये वो, अभी नया डिस्कवर न्यू टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आयुर्वेद में वो हजारों या मे बी लाखों साल पहले ऑलरेडी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वो डिस्कवर्ड था और लिखा हुआ है आयुर्वेद के अंदर, जो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। जो आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम पे आयुर्वेदा में वो भस्म बोला जाता है उसको। हम सुनते हैं ना भस्म, अरे वो भस्म कुछ नहीं है, वो मतलब कोई भी चीज को आप इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स उसके बना देते हो कि वो इतना छोटा हो जाता है कि मतलब नैनो साइज का पार्टिकल हो जाता है। फायदा क्या होता है नैनो पार्टिकल्स का? उसका बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट में वो बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है उसको, अगर नैनो पार्टिकल में है। नैनो पार्टिकल बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम चाहिए और बहुत ताकत भी चाहिए। ओके, उस टाइम पे डेफिनेटली नैनो पार्टिकल जो था वो भस्म का नाम लिया जाता था, उसको भस्म के नाम से वो लिखा गया है, और आयुर्वेद में हजारों सालों से नैनो पार्टिकल से। हमारा जो कैलमैक्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो कैलमैक्स है उसमें कंप्लीटली एक एक इंग्रेडिएंट जो है दैट इज भस्म, दैट इज नैनो पार्टिकल। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब अलग लेवल का आपको उसका रिजल्ट मिलता है कैलमैक्स का। एंड यस, वी आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ कैलभास, दैट इज इन सेजेस एंड सीज, वो भी, उसमें भी भस्म डले हुए हैं, राइट।
लेकिन इसमें बहुत हाई क्वालिटी का है। अब जैसे उसके इंग्रेडिएंट अगर देखें, याद रखने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए और इंपॉर्टेंट समझिए कि किस लेवल के इंग्रेडिएंट हमारे कैलमैक्स में है। कटुकुंडक एक है, वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट, जो कि विटामिन डी का सोर्स बनता है। मोती का भस्म है। अब देखिए, जो आप बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में होंगे जो कि है ना, वो रिंग पहनते हैं और ग्रह शांति के लिए वो मोती लगाते हैं। अब जो मोती खरीदे होंगे उनको तो पता ही होगा, हर ग्रेड का मोती होता है, राइट। जो हम ग्रह शांति के लिए लगाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाना होता है ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े। बट यहाँ पे मतलब बेस्ट ऑफ द, मतलब उससे भी बेटर क्वालिटी का जो मोती होता है उसका भस्म यूज किया जाता है एज अ इंग्रेडिएंट इन कैलमैक्स। मतलब सोचो, जो क्वालिटी ऑफ कैल्शियम इज लाइक सुपर अमेजिंग, और वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के साथ वी हैव। उसके साथ साथ वी हैव अब्रक भस्म भी इसमें है। जितने सारे इंग्रेडिएंट सारे भस्म फॉर्म में होते हैं, ओके। और शंख का भस्म इसमें ऐड किया गया है सो दैट अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो। अच्छा, ये सारा भस्म सब मिला के एक जगह वो बनता है, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक तरीके से बनता है कैलमैक्स जो है। तो जब आप उसको पूरा भस्म बना के मिला देते हैं, ओके, तो आपकी बॉडी अगर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा, अच्छा कब अब्सॉर्ब करेगा, जब विटामिन सी का उसमें सोर्स हो अच्छे तरीके से। विटामिन सी से है ना, वो अच्छे से वो अगर अवेलेबल हो उसके अंदर, वो अगर ऐड किया जाता है तो बहुत अच्छा उसका अब्सॉर्प्शन रहता है। तो सोच के देखो, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स को 5 बार आंवला सवरस ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब बेसिकली सपोज आपका भस्म सारा इकट्ठा हुआ एक जगह, फिर उसमें क्या करते हैं ना, आंवला का रस जो है वो सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, और उसको फिर मतलब रस डाल के फिर उसको घोलते हैं। 15 आरपीएम में घोला जाता है, धीरे 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 धीरे। कब तक उसको घोला जाएगा? जब तक सारा जो आंवला रस है वो अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। और ये चीज एक बार नहीं किया जाता, ये 5 बार रिपीटेडली किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम पोटेंट जो है कैल्शियम का वो बाहर निकल पाए और बॉडी में मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि इस क्वालिटी का कैल्शियम आपको मार्केट में तो नहीं मिलने वाला। और जितनी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं, जितना टेक्नोलॉजी, जितना साइंस, जितना आयुर्वेद यहाँ पे लगाया गया है, शायद ही मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो विच वुड गिव यू दिस थिंग। आई डोंट थिंक सो, मैंने तो कभी नहीं सुना था। और जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, जब मैंने ये समझा कि भाई क्या हाई एंड का कैल्शियम हमारे पास, मैं तो दंग रह गया था। एंड प्राउड कि हम डार्जुम 9 के प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। इसका रिकमेंडेशन ऑफ इनटेक बहुत सिंपल है, 1 कैप्सूल डेली आफ्टर मील। 1 कैप्सूल डेली आफ्टर मील, ये हमारा डेली का यूसेज रिकमेंडेशन है। अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है तो 2 ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कुछ जो जिम वगैरह जाते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं, कैल्शियम इज अ मस्ट, आप सबको वैसे भी पता होगा, राइट। उसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स, जस्ट नॉट कैल्शियम, जस्ट नॉट जस्ट ऑस्टियोपोरोसिस में आपको हेल्प करता है उसको रिकवर करने में, बट इट सपोर्ट्स मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, enhances athletic performance, promotes faster recovery, maintains bone health and calcium absorption बहुत अच्छा यहाँ पे होता है कैलमैक्स का, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 10 सब, मतलब एक अलग ही लेवल का प्रोडक्ट है, इतना अमेजिंग इसके रिजल्ट आते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड ऑर्थोप्राश। अब देखिए, ऑर्थोप्राश जो है ना, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ऑर्थोप्राश आप ऑस्टियोपोरोसिस के किसी भी आपके अगर कोई गेस्ट है या कंज्यूमर है, ऑर्थोप्राश आप देते हो, तो आप निश्चिंत होके उनको दे सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होके दे सकते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट जो मतलब अलग ही लेवल के इंग्रेडिएंट है, एंड इट इज लाइक मतलब सुपर डुपर अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 टू क्लिनिकल ट्रायल्स में 80 to 85% रिजल्ट है ऑर्थोप्राश का, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, ये 100 मतलब कंप्लीटली आयुर्वेदिक टेक्निक से पूरा का पूरा जो है ऑर्थो प्राश जो है ये बनाया जाता है। एंड देखिए, यहाँ पे
जो सबसे बड़ा ये अफेक्ट मतलब जो रिकवर करता है दैट इज कार्टिलेज, जो हमारे डैमेज हुए होते हैं हमारे प्रॉब्लम में, ठीक है, तो उसको रिकवर करने में हेल्प करता है और इन्फ्लामेशन जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। इसका डोसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रैंडमली कुछ भी डोसेज मत बताइएगा किसी को, ओके। याद रखना ऑर्थोप्राश जो है वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ही लेना है, इवनिंग में नहीं लेना है। कब लेना है? हाफ एन आवर आफ्टर फूड विथ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, हाफ एन आवर आफ्टर फूड विथ मिल्क, फॉर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। ये याद रख सकते हो तो रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, हाँ, यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक टेक्निक से बनाया गया है, तो इसका टेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी आप है ना ये मत सोचिए कि बहुत टेस्टी होगा, बिल्कुल नहीं। ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है और पूरे रॉ फॉर्मेट में ये हमको मिलता है, और टेस्ट उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है, बहुत तगड़ा काम करता है, राइट। तो आई होप सो ऑर्थोप्राश आपको समझ में आया। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में आप ऑर्थोप्राश बिल्कुल दे सकते हैं, बिंदास दे सकते हैं, बिना टेंशन के आप दे सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये कंप्लेन किया कि सर टेस्ट तो अच्छा नहीं है, अब क्या किया जाए। तो डार्जोवनाइन ने क्या किया ना, एक स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स निकाला जिसको बोलते हैं ऑर्थोसोल। ये एक एक अपग्रेडेड वर्जन है ऑर्थोप्राश का, ओके। और यहाँ पे हमको पाउडर्ड फॉर्म में ये हमको मिल जाता है, इट इज इन अ पाउडर्ड फॉर्म, एंड इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, आपको पानी में मिला के बस पीना है, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ऑर्थोसोल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, 65-70% तक ऑर्थोसोल के रिजल्ट आ जाते हैं। और जिन जिनने ऑर्थोसोल में डील किया है उनको पता होगा कि हमारे पास दो अलग अलग तरीके के ऑर्थोसोल है, एक होता है वेज, एक होता है नॉन वेज, ओके। तो जब आप वेज और नॉन वेज का फर्क देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो रेड वाला जो हमारा ऑर्थोसोल है जो कि नॉन वेज है, उसके रिजल्ट फटाक से आते हैं, बहुत तेजी से उसका रिजल्ट आएगा, मतलब हद से ज्यादा तेजी से आपको रिजल्ट मिलेगा ऑर्थोसोल रेड कलर वाला, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर वाले का रिजल्ट नहीं आएगा ऑर्थोसोल का, लेकिन रेड कलर वाले का तेजी से रिजल्ट आता है, ओके। तो आपको अगर इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट, ठीक है, तो रेड वाला ऑर्थोसोल आप दे सकते हो इफ द पर्सन इन फ्रंट इज कंफर्टेबल विद नॉन वेज। लेकिन अगर वो वेजिटेरियन है तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्थोसोल ग्रीन वाला दे सकते हो, एंड आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऑर्थोसोल ग्रीन वाला प्लस ऑर्थोप्राश आप दे सकते हो। अगर रेड वाला देते हो तो दिस वन इज एनफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका ऑर्थोसोल का बड़ा सिंपल सा इसका इनटेक का तरीका है, 1 स्कूप इन 100 to 150 ml ऑफ वाटर, 2 सर्विंग्स अ डे, ठीक है। आप इसको खाने के बाद लेने से प्रेफरेबल है, आधा घंटा बाद आप लीजिए, दैट इज बेस्ट, ठीक है। तो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में ये बहुत अमेजिंग हमको रिजल्ट देता है, ओके। आप जब देखोगे यहाँ पे रेड वाले में आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगा जिसको बोलते हैं अकबा, AKBA, दैट्स अल्फा कीटो बीटा बेसोइल एसिड, वॉट एवर इट इज, बट इट इज अ सुपर इंग्रेडिएंट, अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि आपका फास्टर रिजल्ट आपको देता है। तो ये हो गए ऑर्थोप्राश, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कैलमैक्स बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ऑर्थोप्राश बता दिया, ऑर्थोसोल के दो अलग अलग मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 के ऊपर पूरा कंप्लीट सेशन में ले चुका हूं। बेसिकली ओमेगा 3 जो है ये हमारे इन्फ्लामेशन, जो सूजन हो जाती है हमारे पैरों में, हमारे जॉइंट्स में, जिसके वजह से पेन बहुत बढ़ जाता है, उसको घटाने में ओमेगा 3 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, पेन रिलीफ ऑयल। अब देखिए, पेन कोई भी हो, कोई भी पेन हो,
उसके लिए आप पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि अगर दिल का दर्द है तो उसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है जो हर्ब्स एंड हिल्स के पेन रिलीफ ऑयल में। लेकिन दिल के दर्द को छोड़ के बाकी कोई भी अगर दर्द है उसको डील करने के लिए पेन रिलीफ ऑयल बहुत जबरदस्त काम आता है। मार्केट में बहुत सारे पेन रिलीफ ऑयल हैं, लेकिन आप जैसे हम लोग सीख चुके हैं पलट के इंग्रेडिएंट देखना, तो जब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट मार्केट के पेन रिलीफ ऑयल में, उसमें 2 या 3% ही काम की चीज होती है, बाकी सारा LLP डाल देते हैं, लाइट लिक्विड लाइट पैराबिन वो डाल देते हैं, या तो टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्टिव पार्ट है इसमें। और स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट पेन, मसल पेन, सर्वाइकल हो गया है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आप पेन रिलीफ ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल रिजल्ट आपको मिलते हैं। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डार्चुब के अंदर, जो कि वन यूज में ही आपको रिजल्ट है ना, फर्क आ जाता है, डिफरेंस दिख जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक बार के यूज में ही रिलीफ प्रोवाइड करता है, राइट। तो आप इस प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट फॉर डेमो आप अपने पास हमेशा रखिए। और कॉस्टिंग जो है बहुत ही सूटेबल कॉस्टिंग है, और इसके रिजल्ट बहुत ही एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट इसके हैं। एंड इसका यूसेज, जैसे हमारा पेन रिलीफ ऑयल जो भी नॉर्मल यूज होता है, आप इसको भी वैसे यूज कर सकते हो। तो ये आपके पेन को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पेन में कोई भी तरीके का पेन है उसका रिजल्ट आपको मिलता है पेन रिलीफ ऑयल के माध्यम से, राइट। एक यूज में भी आप सामने वाले को रिजल्ट दिखा सकते हो। कि आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट खुद हैं, या आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपी रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्कोप आपके पास है। ये एक प्रोडक्ट के थ्रू आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं और लाखों में इनकम कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है, राइट। इसमें ऑब्वियसली यूकेलिप्टस ऑयल भी है, जो कि अगर आप पैसिवली इसको इनहेल करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि विक्स, ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, जो कि हमारा नाक बंद अगर हो गया, या चेस्ट में कंजेशन हो गया, या कफ जमा हो गया, तो ये उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ऑन एप्लीकेशन। अगर चेस्ट में कंजेशन या कफ या ये वगैरह है, तो आप उसको मालिश करके, ये ऑयल को मालिश करके थोड़ा सा सेक आप दे सकते हो, जिससे आपका चेस्ट कंजेशन वगैरह रिलीज हो जाता है। अगेन, अब बहुत सारे लोग हैं ना, ऑर्थोप्राश के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, ओमेगा 3 खरीदने के लिए पैसा नहीं। ऑब्वियसली हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपको सिर्फ सूजन या इन्फ्लेमेशन के ऊपर अगर आपको रिलैक्सेशन देना है, या सूजन घटाना है, इन्फ्लेमेशन घटाना है, राइट, कोई भी तरीके का आर्थराइटिस हो गया, ये वो, अगर उसके पास कोई भी बजट नहीं है, एक चीज तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हल्दी वो तो यूज कर ही सकता है। अपने नॉर्मल खाने में अगर हल्दी भी यूज करता है ना, उससे भी उसके है ना पेन के अंदर जो दर्द है, इन्फ्लेमेशन के कारण जो दर्द होता है, उससे भी उनको रिलीफ मिल सकता है, बस ये एक प्रोडक्ट से। और ये मतलब हमारा हल्दी जो है शायद 200 या 210 रुपए का MRP है, 105 या समथिंग इसका DP है। बट यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हल्दी की क्वालिटी ही इतनी जबरदस्त है, और इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देती है। सो आई थिंक मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की थी। आप में से अगर कोई भी है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा आपको अगर पहले से थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड अगर नहीं है, शायद थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप बार बार इसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, वापस से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मैंने कोशिश की अपने तरफ से। यस, द स्लाइड्स वर नॉट एज अट्रैक्टिव एज बिफोर। मेरे जो पुराने स्लाइड, पिछले स्लाइड्स जितने अट्रैक्टिव थे, शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं था। आई डेंट गेट मच टाइम। बट यस, मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। आप सब में से किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। अगर है प्लीज आप। अच्छा,
ऑर्थोप्राश बेटर है या ऑर्थोसोल बेटर है? अब देखिए, ये एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आपने पूछा। ऑर्थोप्राश जो है, मैं आपको बता देता हूं क्या है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। देखिए, ऑर्थोप्राश जो है वो वेजिटेरियन है। ऑर्थोसोल में जो है एक नॉन वेजिटेरियन है, एक वेजिटेरियन है। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो वेजिटेरियन है तो आप प्रिफर करिए उसको ऑर्थोप्राश देने का, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप ऑर्थोसोल रेड वाला देने की कोशिश करिए। ठीक है, रिजल्ट हर किसी से आएगा, लेकिन यस, फास्ट रिजल्ट, सबसे फास्ट अगर मैं बोलूं, ऑर्थोसोल का रेड वाला जो है वो सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। एंड इफ यू हैव द ऑप्शन, गो फॉर ऑर्थोसोल रेड। अकाबा के जो इंग्रेडिएंट है वो बेस्ट है। ये मेरा सजेशन है। बाकी यस, आप मिक्स एंड मैच करके भी दे सकते हो, नो इशू। ओके, और रिजल्ट आपको, अब देखिए, जो नी का प्रॉब्लम है, एक चीज और स्पेसिफाई कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि आज खाया और कल आपका, है ना, घुटना जो है एकदम सही हो गया और बैडमिंटन खेलने लगे, ऐसा नहीं होता है। सालों साल का प्रॉब्लम है। ओके, और मार्केट में एलोपैथी और बाकी बहुत सारे कंपनीज जो है इस प्रॉब्लम को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन यस, हमारे पास द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, तो बहुत लोग हैं ना, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो दर्द का, अब इतना पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन वही लोग हैं जो आगे चल के आप लेके चलो, ज्यादा नहीं तो, है ना, मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर कराते हैं तो 2.5 लाख रुपए एक सर्जरी तो लग ही जाते हैं, एक पैर का, मतलब एक घुटने का। 2 सर्जरी हो गए तो 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो 5 लाख ज्यादा है कम है, आप देख लो। यहाँ पे ऑर्थोप्राश ऑर्थोसोल के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हो, उनका इश्यूज 70-80% तक तो रिकवर हो ही जाता है। बाकी इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए आपका जो पेन रिलीफ ऑयल इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन सजेस्ट। तो आप, कोई भी अगर ऐसा है जिसको पेन है, कोई भी तरीके का पेन है, नी जॉइंट पेन है, तो फर्स्ट आप एंट्री करेंगे विथ पेन रिलीफ ऑयल। बजट के अंदर है, कोई भी ले लेगा, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, उसको आराम मिलेगा, भरोसा जीतोगे आप। फिर आप ऑर्थोसोल, ऑर्थोप्राश और बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप उनको दोगे तो भरोसे के साथ लेंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी है, ट्रेडिशनल भी है, जो नी जॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किए थ्रू ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन सल्फेट। आप में से बहुत लोग होंगे जो ग्लूकोजामाइन शायद खुद भी लिए होंगे, सजेस्ट भी किए होंगे। लेकिन ग्लूकोजामाइन होता क्या है? सिंपल यही होता है कि जो हड्डी होती है, जो, है ना, मतलब जानवरों की हड्डी होती है, उसको स्मैश करके आपको पाउडर फॉर्म में दे दिया जाता है। ठीक है, हड्डी में कमी है और उसको हड्डी से सॉल्व कर देना है, तो इट डजंट वर्क एज गुड। 100 में से 25 या 30 लोगों को सोल्यूशन मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा भी है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ग्लूकोजामाइन काफी अच्छे से उन्होंने प्रमोट किया। अच्छा मंगी लाल जी बोल रहे हैं कि मैंने ग्लूकोजामाइन दिया था, बिल्कुल 30-35% ही रिजल्ट आता है। जी, हमको पता है मंगी लाल जी। तो पॉइंट ये है कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो होता क्या है ना, लोगों का ट्रस्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वो घट जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर घट जाता है जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं। पॉइंट क्या है कि यू हैव टू गिव द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पीपल। ग्लूकोजामाइन रिजल्ट देता है, लेकिन येस 30%, तो 70% जिनको रिजल्ट नहीं आया वो तो बैकलैश हो ही जाता है ना, राइट। तो ऑर्थोप्राश, ऑर्थोसोल भी आप, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया या आपका गॉट हो गया, उसमें आप ये बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सबको खिला रहे हैं ऑर्थोप्राश, जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन्हीं को बोलिए कि भाई आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का हम मतलब अश्योरेंस दे सकते हैं। जी जी, ओमेगा 3 वेट लॉस में कैसे काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, वेट लॉस में काम करेगा। देखिए, ओमेगा 3 जो है ना, ये बेसिकली गुड फैट्स हैं, राइट। गुड फैट्स जो होता है वो बैड फैट्स को हटाने में हेल्प करता है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि आप जो खाना खाते हैं ना, अगर आप ओमेगा 3 का आपका इंटेक भी है, तो क्या करता है ना, वो चिकनाहट बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है ना, जो आपका रिलीज जो है ना, खाने का जो रिलीज है या डाइजेशन जो है, उसको स्लो कर देता है। स्लो कर देता है तो आपका है ना, वेट मैनेजमेंट में वो हेल्प करता है। बाकी ओमेगा 3 इज लाइक अपने आप में इतना वास्ट है ना, इसके ऐसे ऐसे फायदे हैं
जितना लिखोगे उतना कम है। तो ओमेगा 3 वेट लॉस में तो बहुत हेल्प करता है। मेरे पास हमेशा पड़ा रहता है ओमेगा 3। आई लव दिस एंड इट helps me in a lot of ways and we have amazing omega 3, I must tell you। ठीक है, बहुत amazing results है हमारे omega 3 के, right? Any other questions anybody wish to ask? या तो आप अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, या तो अगर आपके क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। प्लीज आप इस सेशन का फीडबैक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, देव चौधरी जी, जी बताइए सर। मैं अनम्यूट करूं या आप चैट में बता देंगे? देव जी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूं, आई थिंक। जी सर, अनम्यूट करिए सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, गुड इवनिंग आप लोगों को। गुड इवनिंग। सर, मैंने ये वेट लॉस के लिए मैंने प्रोडक्ट लिया था, ये जो बनाना शेक में है। तो मैं इसको पहले शेक पीता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, तो वेट घटने की जगह बढ़ गया है। ऑब्वियसली सर। जी, तो आप मील ये रिप्लेस करिए उसको। मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ इस प्रोडक्ट को, मील रिप्लेसमेंट को। आपने रूटीन वाला लिया या रूटीन है सर। रूटीन का? अब देखिए सर, हमारी आदत है, ओके, वी आर यूज्ड टू हैविंग हैवी फूड एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैंने आज लंच को रिप्लेस किया था, तो वो आपको तभी हेल्प करेगा जब आप है ना खाने को रिप्लेस करोगे। ऐड कर लेंगे तो सर तो वेट बढ़ जाएगा सर। एक्चुअल सर, इसको पीता हूँ ना तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, मतलब डाइजेशन ऐसा लगता है, खाना खाया और डाइजेस्ट हो गया ऐसा लगता है, तो मेरे को बड़ा 2-3 टाइम में ले लेता हूँ उसको। अच्छा, दो बिल्कुल सर, टेस्ट भी अमेजिंग है ना सर। तो डेफिनेटली आई लव, माय फैमिली, माय वाइफ लव्स इट, एंड स्पेशली जो ब्लूबेरी फ्लेवर है वो तो मेरा फेवरेट है। तो तो सर डब्बा खत्म। सर मैं इसके लिए क्या करूं सर? इसके लिए मेरे वेट लॉस के लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और मतलब क्या उसके लिए मैं परहेज करूं उसके लिए? अब देखिए सर, पहला तो चीज है, विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस इज इम्पॉसिबल। मतलब ये मेरा परसेप्शन क्या, मैं आपको इतना तो 100% बोल सकता हूँ। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। पहला एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, डाइट इज नंबर वन, ओके, एंड थर्ड थिंग इज स्लीप। एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप प्लस प्रॉपर डाइट। और आप उसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैलोरी डेफिशिएट में जाएंगे, और मील रिप्लेसमेंट आपकी कैलोरी डेफिशिएट जाने में आपको बस मदद करेगा, राइट? तो दीज आर एडिशंस टू योर कोर। जो तीन चीजें हैं ना वो सबसे कोर है। तो इन तीन चीजों को मतलब एड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वी हैव सप्लीमेंट्स। इट्स 10 o'clock। इफ वी हैव दिस थिंग, के बहुत लोग का होता है ऐसा ना कि हम डाइट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना, सोने का ध्यान नहीं रखेंगे, पानी नहीं पियेंगे, बस हम ये मेडिसिन खा लेंगे या ये सप्लीमेंट ले लेंगे और हमारा वेट घट जाए। तो जी थोड़ा सा वो परसेप्शन ही थोड़ा सा इशू है। और अगर आप कैसे तैसे करके घटा भी लेते हो ना सर, तो लाइफस्टाइल चेंजेस अगर नहीं हुए हैं तो वैसे वापस बढ़ भी जाएगा। तो अच्छा। तो ये एक बहुत मेजर इशू है सर, पहला। दूसरा क्या है कि बहुत लोग इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन वो इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब सपोज उनका वजन, सपोज मेरा वजन अगर मैं बोलूं तो आई वॉज 65, मुझे 65 से 82 मेरा वजन हुआ था। इट टुक 10 years, 10 साल में मेरा वजन बढ़ा था 10 किलो या 15 किलो, राइट सर? और मैं एटलीस्ट 10 महीने तो लगेगा हेल्दी तरीके से, अगर मैं उस वजन को घटाना चाहता हूँ तो एटलीस्ट 10 months। जितना साल में बढ़ा है एटलीस्ट उतना महीना तो लगेगा घटाने में। तो ये चीजें हैं। एंड सर देव जी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो तीन कोर चीजें हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रख के हम अपने मील रिप्लेसमेंट्स और बाकी एडिशनल जो चीजें हैं, सुपरलिन शेक, सुपरलिन शेक तो है ही, सुपरलिन जूस भी एक है, जी एंड प्रोडक्ट्स तो हैं सर, लेकिन यस दोज आर सपोर्टिव। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी प्रोडक्ट से सारा वो हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग, जबकि प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं सर वैसे। थैंक यू देव जी फॉर योर क्वेश्चन सर।
तमन्ना मैम, सर ऑर्थोप्रश मॉर्निंग और आफ्टरनून 2 टाइम लेना है आफ्टर फूड, बिल्कुल विथ मिल्क, ये मत भूलिएगा, राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओमेगा 3 कैसे लें? ओमेगा 3 सिंपल है, आप खाने के बाद 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हो, बस एक 2 बार ले सकते हो, सुबह शाम, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट प्रेफरेबली आप खाने के बाद ले सकते हो, 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हैं, और पानी, एंड दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में, और मैंने कोशिश किया अपने तरफ से बेस्ट देने का, एंड आई होप सो कुछ चीजें मैं क्लियर कर पाया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और इजी हो सकता था शायद, एंड मैं और बेटर तरीके से अगली बार कोशिश करूंगा प्रेजेंट करने का। ये जो आज का सेशन है उसको मैं यूट्यूब में कल सुबह तक डाल दूंगा, एंड आई होप सो कि आप सबको ये सेशन जो है आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।